प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे से बिल्कुल तैयार हो जाइए आज अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए, और परमेश्वर ने ठान लिया है आपके जीवन में ब्लेसिंग देने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से हो, और जिन्होंने तेरी आज्ञा मानी है वो सुपर ब्लेस हो रहे हैं आज। पिता, आपका ये प्रकाशन इनके जीवन को हर अंधकार से, श्राप से, बीमारी से, बंधन से, गरीबी से, कर्जे से, हर दुष्ट आत्मा से आजाद कर रहा है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जैसा बोला वैसे इन्होंने करा, और आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा पिता, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। इन्होंने तेरी आज्ञा मानी पिता। आज आप इनके पिता मन के ख्वाहिश को पूरा कर रहे हो। वचन प्रार्थना संदेश तेरा अपने सबका मेरा बोलना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीवन में प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि बीते दिनों में जब व्हाट्सएप के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के अगुवाई से मैंने जब कहा था आपसे कि आपको दान ऑफरिंग देना है, क्योंकि प्रभु की प्लानिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रभु आपको आशीषित करना चाह रहा है। वो लोग जो कंटिन्यू देते हैं उनके लिए भी, और जो पहली बार दे चुके हैं, परमेश्वर उनके लिए बोल चुका है कुछ। और वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी है ये टल नहीं सकती, कट नहीं सकती, रुक नहीं सकती। आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग को रिसीव करोगे। आज वो ब्लेसिंग रिसीव करने वाले हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई आशीष आने वाली है, जॉब की ब्लेसिंग आने वाली है, संतान की ब्लेसिंग आने वाली है। परमेश्वर आपको उद्धार करने वाले, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा मानी। हालेलुया। आपने दिल खोल के दिया, आपने अपने मन से दिया, और परमेश्वर आज आपको सुपर ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे। लेकिन आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ परमेश्वर की अगुवाई से, क्योंकि जब प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये व्हाट्सएप के द्वारा जब मैंने बोला, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि यहाँ भी बोल। और जब मैंने वो बोला कि आपको दान ऑफरिंग देना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, ये एक नियम है, और आपने ऐसा कहा, 1 रुपये से स्टार्ट आपने करा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे अजीजों, प्रभु सिर्फ देने का मन देखते हैं, लेकिन दुख इस बात का है, एक बार प्रभु ने बोला, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बोला कि ऐसा बोल। किन के लिए बोला था, किन के लिए बुलवाया था प्रभु ने? 1 रुपये के लिए, जिनके पास जॉब नहीं है, जो बीमार है, जो गरीब है, जो कर्जे में। हालेलुया। परमेश्वर मुझे जानबूझ के कहा था कि तू कम से कम बोल, कम से कम 1 रुपये ही होता है मेरे अजीजों। हालेलुया। ताकि परमेश्वर उन लोगों को परख सके, क्योंकि जिन पे बहुत है और उसने भी 1 रुपया दिया है, ब्लेसिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने मन से नहीं दिया। ये परमेश्वर का नियम है। इसलिए प्रभु ने परखा है उन लोगों को जो सच में गरीब है, लेकिन उन लोगों के लिए भी परखा है जो सिर्फ ये कहते हैं चल दे दे, फॉर्मेलिटी कर। परमेश्वर भिखारी नहीं है मेरे, वो सिर्फ आपसे प्रेम करता है, इसलिए एक नियम बनाता है। आज परमेश्वर मुझे ये जब ये प्रकाशन दिया तो मैं भी हिल गया। धन्य है वे लोग जिन्होंने 1 रुपया दिया, लेकिन जिस अपनी कंडीशन के अनुसार दिया है। जॉबलेस है, कुछ नहीं, बीमारी, हॉस्पिटल में दवाई के पैसे में काट कर दिया है, आशीष झड़ों के खुलने वाले। लेकिन दुख इस बात का है, जिन पे बहुत आया का वो भी ये समझ गए, अरे प्रभु के दास ने 1 रुपया बोला है, चल दे दे। यानी कि आप पे तो आप कंगाल नहीं हो, आप एक गरीब नहीं हो, फिर भी आपने उसी लेवल से सोचा है, क्योंकि आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था। आपको बुरा लग रहा होगा बात, लेकिन दान का प्रचार नहीं, ये परमेश्वर का प्रचार है जो आपके लिए, क्योंकि प्रभु आज खोलने वाला है वो रास्ते जो अभी तक नहीं खोल पाए। अपनी ब्लेसिंग को दोनों हाथ से ले लो। परमेश्वर की ब्लेसिंग की शुरुआत है, अंत नहीं है। और आप गवाही देने वाले हो। इसी महीने जॉब नहीं मिल पा रही है, बिजनेस फ्लॉप है, आपने जिसने दिया है आज परमेश्वर देगा, पूरी पूरी आशीष देने वाला है। आइए एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझसे बुलवाया, और वैसे हुआ वचन के द्वारा आपसे बातें, सबसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनो मेरे से तो वचन जो प्रभु ने मुझसे बात करी है, और आज हर एक दिन देने वाला, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा मानी है ना। परमेश्वर आप देखो, आप एक ऐसी ब्लेसिंग देने वाला है आप सोच नहीं सकते। आप खुद गवाही दोगे, खुद गवाही दोगे। 2 वचन दिए प्रभु ने मुझे। पहला राजा 17:12, पहला राजा 17:12 जो उस दिन दिया था। क्या लिखा है? उसने कहा, किसने कहा? एक विधवा ने कहा, जिसके पास सच में कुछ नहीं था। आज बहुत लोगों ने दिया जिनके पास सच में कुछ नहीं है। कदर करता है प्रभु ऐसे लोगों की, परमेश्वर कदर करता है। लेकिन दुख है इस बात का जिसके पास बहुत ऐसे है, और उसने भी एक विधवा बनकर, यानी कि एक कंगाल बनकर दिया है। नहीं मेरे से, आपने धोखा करा है परमेश्वर के साथ। वचन क्या कहता है? पहला राजा 17:12 में उसने कहा, यानी कि विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। आज बहुतों ने मुझसे कहा है
भाई सच में मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं दे रही हूँ, फिर भी मैं दे रहा हूँ, ओ मेरे, मैं टूट गया था, लेकिन मुझे पता था इसके पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ वो सच बोल रहे हैं, हाँ वो दवाई खा रहे हैं, हाँ वो बीमार है, हाँ उन पे फीस देने के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया है। ताली से स्वागत है, क्योंकि आपने परमेश्वर खुश कर दिया। और मेरे अजीजों, मैं बयान से बाहर है वो आशीष आने वाली ना कि आप सपने में नहीं सोच सकते और गवाही दोगे। क्योंकि क्या कह रही विधवा, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है। मैं दो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम खाए और मर जाए। फिर दास कहता है वैसा कर जैसे मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद क्या होता है, ब्लेसिंग रुकती नहीं है, रफ्तार के साथ ये। आज बहुतों ने फीस में से, दवाई में से, अपने किराए में से काट कर प्रभु को दिया है। हाँ एक रुपया दिया है आपने, लेकिन परमेश्वर ताली बजा रहा है आपके लिए, क्योंकि वाकई में आपके पास सच सच में पैसे नहीं थे, आप दुखी थे, आप कर्ज में थे, लेकिन आपने प्रभु को जीत लिया है। हालेलुया। जैसे इस विधवा ने कहा था, उसके बाद प्रभु ने पर दूध को भेजा था, यानी कि एलिया नबी ने भेजा था जब वो कह रहे थे, और उसने बात मानी और एक छोटी सी रोटी दी। वही छोटा सा दान आपने दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा है परमेश्वर के लिए। आपके दान आपकी प्रार्थना समरण के लिए पहुंच गए, लेकिन 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 जिन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, जिसपे बहुत आए पर उन्हें गवर्नमेंट जॉब दे रखी है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा दे रखा है, अगर उन्होंने भी ऐसा करा है तो आपने परमेश्वर का दान का अपमान करा है। हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है, कदर करता है उन लोगों की जिनके सच में कुछ नहीं है। लेकिन जो ये बन के दिखा रहे कि चल फॉर्मेलिटी दे दे, नहीं मेरे साथ, क्योंकि वचन प्रभु ने मुझे दिया है और इस वचन के बाद मैं प्रार्थना करूंगा। ये कड़वा वचन है, लेकिन सुपर ब्लेस भी वचन है। ये प्रभु आपकी आंखें खोल रहा है मेरे से। इसलिए प्रभु ने मुझे जानबूझ कर ये बुलवाया था। मुझे बाद में पता चला, मैंने तो बोल दिया कि मैं उन लोगों की परखना चाहता हूं जिनको मैंने बहुत ऐसे दिया है, वो क्या करते हैं। देखो परमेश्वर क्या कहता है, मरकुस 12:41 12 का, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह देख रहे थे। इसने रोके दिया है दान, क्योंकि ये इस पे कुछ नहीं है। देख रहे प्रभु यीशु मसीह, कर्जे वाले ने दिया है, बीमार व्यक्ति ने दिया है, कलेश व्यक्ति ने दिया है, देख रहे मेरे से, तो आपने कैसे तैसे दिया है। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद, देख रहे हो आप, देख रहे हैं। और प्रभु हंस भी रहे हैं कि देख इसे मैंने बहुत ऐसे दिया है और ये क्या कर रहा है, ये कैसी मेरी आज्ञा मान रहा है, सिर्फ 1 रुपये की आज्ञा मान रहा है। अगर परमेश्वर मुझे ये बुला दे कि जाओ आज हर कोई पूरे महीने की आमदनी देगा, तो कोई नहीं मानेगा। परमेश्वर परखते। जब प्रभु ने मुझसे कहा था तो प्रभु ने वो काम मुझसे करवाया भी, आपको गवाही में दे चुका हूं। क्यों बताता हूं मैं अपनी बातें, ताकि आप सुपर ब्लेस हो। यूट्यूब की पूरी इनकम पूरे महीने की जब दी तो परमेश्वर ने उसका 4 गुना दिया और 4 चलन कर दिया। हालेलुया। वो रखता नहीं है मेरे तो, बस वो दिल देखता है, वो नियम देखता है। क्या लिखा है यहाँ पे, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, किस प्रकार डालते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने बहुत ऐसे दिया है, आज प्रभु उन पे हंस रहा है, लेकिन उन पर ताली बजा रहा है, खुश है जिन्होंने अपनी घटी में से दिया है। और सुनो गौर से, देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक ढेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर कदर करी उनकी, क्यों करी, क्योंकि उसने सबसे बढ़कर डाला था। परमेश्वर देखते, क्यों देखते, क्योंकि जब प्रभु देखते हैं किस प्रकार डालते, 2 किस्म का प्रभु को देखना है। एक, कौन डाल रहा है सही, कौन गलत डाल रहा है, कौन अपमान कर रहा है और कौन परमेश्वर का सम्मान कर रहा है, दान का सम्मान कर रहा है। और दूसरा, जब हम कई चीज जाते हैं तो क्या कहते हैं, देखते रहना कोई चोरी ना कर ले। भाई गेट खुला है, देखते रहना कोई चोरी ना कर ले, यही देखते हैं ना, यही बोलते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह देखते रहते हैं कि शैतान चोरी तो नहीं कर के पैसे। हालेलुया। वो देखते रहते हैं कि कहाँ कमी घटी है, कहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक कर देते हैं। परमेश्वर हमारे कामों का, हमारे बैंक बैलेंस को सबको नजर बना के रखते हैं, और परमेश्वर की नजर होना जरूरी है।
अगर शैतान की नज़र आ गई तो सब कुछ खा जाएगा। इसलिए दान मोस्ट है, इसे बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये वो प्रभु ने मुझसे कह दिया, कह दे, घोषणा कर दे, वो ये ना समझे धनवानों से कह दे जिन्होंने भी 1 रुपए को फॉलो करा है, क्योंकि वो प्रतिफल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपमान करा है। उन्होंने कह दे, तुम डर मत, कह दे, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया, मैंने उनको बहुत सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे बातों को छोटा कर कंगाल बनकर दिया है। धनवानों से मैं कह रहा हूं, कंगाल बनकर दिया है आपने, नहीं मेरे से। जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है तो वैसे ही हमें दिल खोलकर, मन खोलकर देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु परखता है, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु का ही है, हमारा क्या है। डॉक्टरों को हम दे देते हैं, वकीलों को कितना दे देते हैं, और यही होता है। जब हम प्रभु को खुश नहीं कर पाते तो प्रभु अपनी नजर हटा लेता है, और जैसी नजर हटी, जो आशीष है वो शैतान चुराने लगता है। आज वार्निंग भी है ये परमेश्वर की ओर से। तब उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। सारी जीविका डाल दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई है ऐसा जो सारी जीविका डाल सके? परमेश्वर खुश होता है, तभी तो लिखा है वचन में। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। लेकिन आज प्रभु ने चुन लिया है उन लोगों को जिन्होंने अपनी घटी में से डाला है। हाँ, जिन्होंने, धनवानों ने परमेश्वर खुश करने के लिए डाला है। प्रभु से प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन उनसे नहीं जो सम्मान नहीं कर पाते। हमारा परमेश्वर बेकार नहीं, सिर्फ वो आजमाता है, देखता है। हालेलुया। और तैयार हो जाइए सुपर ब्लेस आशीष के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आपके लिए। आपने अपनी घटी में से रोकर, छुपकर, ओ पिता परमेश्वर तो धन्यवाद करता हूं। रोंगटे खड़े हो गए होंगे आप, और आपके आंखों में आंसू आ गए। आपको गलती फील हो रही है कि हाँ, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमने ऐसा सोच लिया, कोई बात नहीं, एक बार डाल दो, क्या टेंशन, कम कर दो। प्रायश्चित अगर आप कर रहे हो तो प्रभु को क्षमा करें। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करता हूँ होली स्पिरिट, धन्यवाद करता हूँ पवित्र 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 सेना के हुआ पवित्र यीशु राजा पवित्र। हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ। और आप भी ताली बजा रहे हो पिता, आप खुश हो उन लोगों से जिन्होंने वाक्य में अपनी घटी में से, अपनी पिता कमी में से, अपने कष्ट में से, अपने पिता दवाई के स्कूल फीस में से ओ दिया है। ओ पिता परमेश्वर, आपने कहा है आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, और आज उनके जीवन में वो ब्लेसिंग आप दे रहे हो। वो ब्लेसिंग कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता पिता, क्योंकि आपने ठान लिया है पिता। आज मैं घोषणा करता हूं पिता, तेरा दास होने के नाते और तेरी वाणी के साथ कि जिन्होंने दिया है, जिन्होंने पिता इस कष्ट में दिया है, जिनसे आप खुश है, ओ पिता वो मल्टीप्लाई आशीष पा रहे। उनके जीवन का हर दुख, हर संकट, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर कर्जा, हर श्राप, हर अंधकार रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, चला गया इनके लाइफ से यीशु के सामर्थ्य में। पति पत्नी एक हो गए, ब्लेसिंग आ चुकी है, संतान की ब्लेसिंग आ चुकी है पिता। इन्होंने परखा है आपको, आपका वचन कहता है परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। और आकाश के झोंके खोल दो पिता, खुल चुके हैं पिता। और जो ब्लेस वालों ने पिता कर्ज में आकर नाना प्रकार की मुसीबत से बीमार अवस्था में दिया है पिता, आप अपने हाथ खोल दो और खुल चुके हैं। ब्लेसिंग ग्रैंड करो, अपनी ब्लेसिंग ग्रैंड करो अपनी यीशु के सामने। वो सुपर ब्लेस हो रहे हो आप, और आप गवाही दे रहे हो। इसी महीने चमत्कार देखोगे। आज से ये प्रार्थना सुनते सुनते आपके जीवन के सारे रास्ते खुले जो बंद थे अभी तक, और आप खुद इसके साक्षी होंगे कि मेरे परमेश्वर का ही वाणी है। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जिनके पास जॉब नहीं है, इसी महीने को जॉब की आशीष देख पिता, इनके बंधन टूट रहे, चूहा हट रहा अभिषेक के कारण। और पिता जब हम देते हैं तो पिता हमारा श्राप, हमारा बंधन, हमारी मौत भी हार जाती है पिता। आज हर एक चंगाई के साथ घोषणा करता हूँ, हर एक चंगाई के साथ वापस आएगा। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए पिता जिन्होंने नहीं देख पाए, वो भी आप जानते हो पिता, उन पे भी तेरी दृष्टि है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिन्होंने पिता दान के तौर पर आपका अपमान करा है। ओ पिता, मैं, हाँ, आप राजाओं के राजा है, आप भिखारी नहीं, आप परमेश्वर है।
लेकिन दान के द्वारा अपमान करा, क्षमा कर दे पिता। पिता क्षमा मांग रहे, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे, प्रायश्चित कर रहे पिता, क्योंकि आपने बहुत ऐसे दिया लेकिन ये चूक गए पिता, इनका मन चूक गया पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, अब तो क्षमा कर दे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो मन में ये कह रहा आप डाल रहे हो पिता, ओ पिता परमेश्वर, जो जिसके मन में आ रहा है देने के लिए पिता, ओ पिता वो परमेश्वर तेरी ओर से है, ताकि ये सुपर ब्लेस हो सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना, जिन्होंने दिया, वो आज आजाद है और आज सुपर ब्लेस है। हाँ और आमीन के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ताली बजाओ बहुत तेज तेज, क्योंकि परमेश्वर ने चुन लिया है और आप गवाही देने वाले हो। जिस भाग में आप कमजोर हो, जिस भाग में आप टूटे हुए हो, आज परमेश्वर पूरी लाइफ आपको बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। और जिनके मन में प्रभु कह रहा है कि मैंने डाला है कुछ, आपके मन में कुछ डाला है प्रभु ने, रोकना नहीं, वो परमेश्वर की आवाज़ है। आप करोगे और उसके बाद ब्लेसिंग देखोगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु ने मुझे आधी बात पहले बताई और आधी बात में, और जब प्रभु ऐसी बात बताता मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि वो सब आपके हित के लिए होता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।